अगर आप भी दुकान या मकान को किसी को किराए पे देने जा रहे हो तो किराएनामे पर ये बातें जरूर लिख देना। अगर आप वो ये बातें जरूर लिखवा देते हो तो किराएदार ना ही आपके ज़मीन पर कब्जा कर सकेगा और आपको किराया भी टाइम टू टाइम देता रहेगा। अब वो बातें कौन सी है वो मैं बताता हूँ, लेकिन नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं कि जब भी ऐसा एग्रीमेंट तैयार करते हो तो आप अपनी आईडी लगा देते हो, उसकी आईडी लगा देते हो, आप कितने टाइम के लिए अपनी प्रॉपर्टी को किराए पे दे रहे हो वो चीज़ उसमें लिख देते हो, और किराया एडवांस लेंगे नहीं लेंगे उसका आप मेंशन कर देते हो। महीने के लास्ट में वो किराया देगा वो उसमें लिख देते हो, कितना किराया लिया जाएगा वो उसमें चीज़ है वो लिख देते हो, और आपका तरफ से एग्रीमेंट ख़त्म कर देता है। कि यानी आप जो चीज़ें हैं, जो ओरिजिनल चीज़ें हैं जो किराएनामे में लिखी जाती है, एक एडवोकेट जो रहता है वो किस प्रकार तैयार करता है, ये कुछ भी नहीं होता है। एक एडवोकेट कैसी एग्रीमेंट तैयार करता है, अब वो चीज़ मैं सिखाता हूँ आपको कि एडवोकेट किस प्रकार से किरायानामा तैयार करता है, क्या क्या शर्त लगाता है, ताकि कभी किराएदार आपकी ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकेगा और आपका किराया भी टाइम टू टाइम वो देता रहेगा। अब वो शर्तें देख लो कौन कौन सी है। लेकिन नॉर्मली जो चीज़ आप करते हो, आईडी लगाना, ये सब जो मैं ऊपर बताया वो भी ज़रूरी है, ताकि जब भी कोई ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हो, किराया का एग्रीमेंट बनवा रहे हो, आप अपनी दुकान का मकान का एग्रीमेंट बनाए हो तो आप किराया पे दे रहे हो। एक चीज़ तो भी कभी 100 रुपये का स्टैम्प पेपर मत लेना, क्योंकि 100 से ज़्यादा का या फिर 2000 तक स्टैम्प पेपर लेना 100 का मान्य नहीं होता। एक स्टैम्प पेपर लेना, स्टैम्प पेपर के ऊपर कम से कम बंदे की 2 आइडिया लेना और 2 रंगीन फोटो ले लेना, वो चीज़ लगना जरूरी है। अपना नाम और उसका नाम, अपना आपका प्रॉपर्टी का ठिकाना और प्रॉपर्टी का एड्रेस वहाँ पे मेंशन कर देना कि मेरी दुकान है, मेरा मकान है, इस बंदे को अपनी आईडी लगा के आप जो बंदा है उसको मैं किराया पे दे रहा हूँ। हमेशा एग्रीमेंट 11 महीने का तैयार करवाना, उससे ज़्यादा मत करवाना। महीने से ज़्यादा 11 महीने से ज़्यादा करवा सकते हो, लेकिन कोर्ट कचहरी के चक्कर आपको बाद में काटने पड़ सकते हैं। 11 महीने के जो आपका स्टैम्प पेपर है काम उसके ऊपर चल जाता है। लंबे टाइम तक किसी को भी जमीन की दुकान का या किराए पे नहीं देनी चाहिए, वरना आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। इसके अलावा वही सारी चीज़ें जो आप करवाते हो, आप कितना किराया ले रहे हो, कितने में आपकी बात हुई, ओरिजिनल चीज़ें लिखाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि 5000 किराया है तो 50,000 किराया ले रहे हैं, 5 लाख ले रहे हैं, जो भी ले रहे हो उतना ही लिखो, कम ज़्यादा लिखो मत। क्योंकि 50,000 की मांग है तो किराया 5,000 सरकार से चुपने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ज़मीन जब कब्जा हो जाती है तो सरकार ही हमको छुटवा के वो देती है। तो कोई चीज़ें उनके अंदर गलत मत लिखो। इसके अलावा कितने टाइम के लिए आप किराया दे रहे हो, एडवांस किराया लोगे या फिर महीने का लास्ट में लोगे, ये भी आपकी मर्जी है। ये आपकी शर्तें है वो अपने अनुसार लिखो, लेकिन ये शर्तें लिखो कि जो एडवोकेट बना के देता है। अभी जो एडवोकेट की शर्तें है वो जो मैं ऑफिशियली आपको बताता हूँ को एक एडवोकेट किस तरह की शर्तें डालता है। तो पहली चीज़ तो आप अपनी दुकान या मकान किसको भी किराया दे रहे हो, क्यों दे रहे हो, उसका व्यापार क्या है, उसका पर्पज़ क्या है, यानी अपने दुकान में किराए पे लेने का पर्पज़ क्या है या अपने मकान में किराए पे लेने का पर्पज़ क्या है, वो चीज़ ज़रूर लिखवा दो। वो उस दुकान में या मुर्गे काटे या सरवाल सूट काटे, किसी को भी काटे, कुछ भी काटे, अपने आपका ज़रूर उस पर्पज़ को उसमें मेंशन करना चाहिए और इसका दुकान दे रहा हूँ ऐसा आपको लिखना चाहिए। और इसके अलावा इस दुकान के अंदर कोई और काम नहीं चलेगा, पहली शर्त तो ये रहेगी आपकी। इसी तरह मकान, अगर आप किसी को मकान दे रहे हो उस मकान में मुखिया कौन बनेगा, यानी जो आपके पास गेस्ट आए हैं या किराएदार आए हैं उसमें मुखिया कौन बनेगा, कितने उसके बच्चे हैं, कितनी उसकी बीबी है और इस मकान में किस पर्पज़ से वो आ रहे हैं, यानी जो मकान ले रहे हैं वो किस पर्पज़ से ले रहे हैं, और सिर्फ रहने के लिए रह रहे हैं या सिर्फ तो रहेंगे, मकान के अंदर कोई व्यापार तो नहीं करेंगे। यानी दूसरी शर्त है कि दुकान या मकान किराए पे दे रहे हो तो उसका जो मरम्मत है वही जो लोग हैं वही करेंगे, मकान मालिक के उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगी। तीसरी चीज़, अगर उस मकान के अंदर कोई भी क्राइम होता है तो उस दुकान के अंदर कोई भी क्राइम होता है तो जिम्मेदारी वो परिवार या वो जो किराएदार है उसका ही होगी। ये चीज़ आप नहीं लिखवाते हो, लेकिन एक जो एडवोकेट रहता है वो ज़रूर उसमें लिख के आपको देता है, क्योंकि उसको पता है कि फ्यूचर में आपके साथ क्या क्या हो सकता है। अब ये चीज़
शायद आपको थोड़ी सी अजीब लगेगी, लेकिन ये आपको फ्यूचर में सिक्योर कर रही है, क्योंकि आप मालिक हो, आप उस ज़मीन के मालिक हो। आप कुछ पैसों के लिए, कुछ किराए के लालच के लिए आप ऐसी बातें नहीं लिखवा पाते, पर कल ये आपके गले का फंदा बन सकता है। इसलिए संभल के रहो। आप मकान मालिक हो, आपको क्या करना है कि जो भी व्यापार कर रहा है, जो व्यापार का ब्यौरा है वो लिखना है उसको। इसके अलावा कोई व्यापार नहीं करेगा, यानी जो व्यापार है आप जिस व्यापार के लिए दुकान किराए पे ले रहे हो वही व्यापार आप कर सकते हो। इसके लिए आप दूसरा व्यापार नहीं कर सकते। भाई मरम्मत तो वही करवाएंगे, उसके अंदर कोई भी क्राइम हुआ अब देखेगा कि इसके अलावा कोई भी मीटर लगवा रहे हो उसके सब मीटर लगवा दो, क्योंकि जो आपका सब मीटर है उसका जो पता चले कि इस तारीख से लेके इस तारीख के उसका कितना बिजली का बिल उसको भरना है। अब वो कल को भाग भी गया तो सब मीटर आपके लिए प्रूफ रहेगा। इसके अलावा अगर कोई पानी का बिल है तो उस पानी के बिल को भी कौन भरेगा, वो भरेगा। चीज़ें शर्त जरूर उसमें लिखवा देनी चाहिए। इसके अलावा जहाँ भी आपका दुकान है, मकान दे रहे हो या अगर कोई दुकान दे रहे हो या चौकीदार है, जैसे कोई मोहल्ले का चौकीदार है, कोई मार्केट का चौकीदार है भैया, तो वो दुकान से 50-50 तो उसका किराया कौन देगा, उसका भी किरायादार की ही जिम्मेदारी रहेगी। सातवीं चीज जरूरी है कि सातवीं चीज बात कोई उसको भी आप दुकान को मकान दे रहे हो, वो मकान के बाहर या दुकान के बाहर किसी भी तरह का बिजनेस नहीं करेगा, कोई भी रेडी नहीं लगाएगा। आपने किसी को दुकान पे किराए पे दी है, अब वो दुकान का भी यूज कर रहा है, दुकान के आगे की जगह पर भी उसने रेडी लगाई है, रेडी लगा के पैसे, कोई दिवाली आ गई, होली आ गई, तो कोई बड़ा त्योहार आ गया तो वो उससे स्टॉल लगा दी। अब उसका धंधा तो चकाचक है, लेकिन चीज़ें रोक सकते हैं कि सिर्फ दुकान ये का ही यूज़ करेगा, दूसरा कोई फ्रंट या कोई रेडी नहीं वो लगाएगा। ऐसी ये चीज़ भी आप दुकान अगर दे रहे हो तो आप लिख सकते हो। और दुकान जिस व्यापार के लिया है उसी व्यापार के अलावा कोई व्यापार नहीं करेगा, ये शर्त होती है। इसके अलावा आठवीं बात में अगर आपको बताओ तो किसी की दुकान किराए पे दे रहे हो, मकान किराए पे दे रहे हो, तो उसके कोई पार्टनर नहीं मिलाएगा, या वह किसी को किराए पे नहीं देगा, आगे किराए पे नहीं देगा, या कोई पार्टनर नहीं मिलवाएगा। काफ़ी बार क्या होता है कि एक बंदा दुकान को किराए पे लेता है, फिर उसका लगा कि यार मेरे किराया भारी पड़ रहा है, मैं तो उसका किराया नहीं चुका सकूंगा, तो वो बंदा क्या कर लेता है कि तो एक बंदा और ले आऊँगा। कल को अगर वो क्राइम कर लेता है तो जो आपका पूरा मकान मालिक है उसके ऊपर वो फंदा पड़ सकता है। तो ऐसी गलती मत करना और जरूर लिखवा देना कि मैं जो दुकान दे रहा हूँ मेरे से बिना पूछे और किसी को किराया नहीं आप दोगे, साझेदारी नहीं बनाओगे इसके अंदर, ठीक है। दुकान अगर आप किसी और को, सारी दुकान किसी को आप किराए पे दे रहे हो तो मकान के अंदर किसी को भी तरह का कोई बिजनेस नहीं करोगे, यानी जो मकान रहेंगे उसमें कोई बिजनेस नहीं होगा। या फिर अगर आपकी मकान में ऊपर कोई छत है तो आगे की जगह है, पीछे कोई दुकान के ऊपर छत है, आगे कोई जगह पीछे कोई जगह, अगर वो आप देना चाहे तो आप जरूर लिखवा दे, नहीं तो चाहते हैं कि मना कर दे। आप छत यूज़ नहीं कर सकते, आपका इसका साइड वाला हिस्सा यूज़ नहीं कर सकते, यानी ऐसा मेंशन कर दो जो भी चीज़ें, क्योंकि अगर कोई आपको पता हो हर चीज़ का वैल्यू होता है। अगर आप देना चाहो तो किसी को खाली छत भी किराए पे दे सकते हो और आप किसी और को भी किराए पे दे सकते हो। दुकान का फ्रंट आप भी किसी को किराए पे दे सकते हो, क्योंकि आपने सिर्फ दुकान दी है, आगे का फ्रंट तो नहीं दिया है, तो आप दुकान भी किसी और को किराए पे दे सकते हो और फ्रंट है वो भी आप किसी आदमी को दे सकते हो। आपकी मार्केट में दुकान है तो दुकान के आगे जो जगह है ना, वो पे आप जगह किसी रेडी का वाले को भी किराए पे दे सकते हो। ऐसी चीज़ें हैं जो सब आपको एग्रीमेंट के अंदर लिखवानी पड़ती है। और अगर वो इन चीज़ों का उल्लंघन करता है, लास्ट वाली बात, अगर आप इन चीज़ों का उल्लंघन करते हैं तो आप 1 महीने के अंदर अंदर उस दुकान का या मकान को खाली करवा सकते हैं। जो ऐसी लाइन जरूर लिखवाए तब ये एग्रीमेंट बनता है। ऐसी शर्तें बनाए ना तो कभी आपकी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर सकेगा, ना ही आपका किराया जो टाइम टू टाइम देता रहेगा, जैसे आप चाहेंगे उस नज़रिए आपका किराएदार चलेगा। 15 पॉइंट बने या 25 पॉइंट बने ना, नो प्रॉब्लम, चला उसका आपको मकान है, आपसे पहली सेफ्टी है, जो मकान मालिक है उसकी पहली सेफ्टी है, उनका मकान है, मालिक है उसकी सेफ्टी है। क्योंकि कल को अगर कोई क्राइम होगा उसका बिल्डिंग पे दाग लगेगा, आपके ऊपर दाग लगेगा। किराएदार जो है आज है कल नहीं है, आज कहाँ है कल कहाँ पे वो होगा, उसकी कोई टेंशन मत लो। आप मकान की देखो तो जब भी आपका एग्रीमेंट तैयार करवा रहे हो, तैयार करवाए, उसके बाद साइन करवाए और कम से कम 2 विटनेस जरूर ले ले। ये
बातें रहती है दोस्तों जो एक वकील किराएनामा बनाता है, तो ये जो मैं कंडीशन बोली आपको ये सब वो उसमें ऐड करता है ताकि जो मकान मालिक है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आ सके। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, अपने चैनल पे अगर नए विजिट किए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसे इंफॉर्मेशन और इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।